Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kem Cho. Welcome to our own platform that is Chemistry by Saloni Singh. Myself, Saloni Singh, your chemistry mentor. की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? आई नो बहुत आपका स्ट्रेस लेवल अप है. केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है 28 को, डर लग रहा है और शायद हमने सब कुछ पढ़ा भी है, फिर भी मैम ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आता है. स्पेशली ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में ये दिक्कत हो रही है और बहुत सारी किताबें खोल कर बैठे हैं. समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े, क्या छोड़े, क्या ना करें, क्या करें, पहले दिन से कैसे शुरुआत करें. वेरी कन्फ्यूज्ड. वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है. कन्फ्यूजन अभी सबके दिमाग में होगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद बच्चा अनइंटेंशनली करने लग रहा है, तो वो चीज़ें मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इन 4 दिनों में उसकी आवश्यकता नहीं है और वो प्लीज़ मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए. अगर आप 100% प्रिपेयर्ड हैं तब आप कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं तो समझ में आता है. लेकिन अगर आप वो इन बिटवीन वाले स्टेट पर हैं तो 2 चीज़ें बिल्कुल मत करिए. सबसे पहला नंबर 1 चीज़ है बेटा कि आप अभी कोई नई बुक मत उठाइए. अगर आपने नई बुक उठा ली, ट्रस्ट मी, आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे. सबसे पहला आपको क्या ज़रूरत है? नो न्यू बुक राइट नाउ. पूरे साल में आपने जो बुक फॉलो की है, अगर एनसीईआरटी फॉलो की है तो वो, अगर कोई सैम्पल पेपर की फॉलो बुक की है तो वो, कुछ भी एक्स्ट्रा नया उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है. आप पूरे साल नहीं किए तो इन 4 दिनों में जो आपने किया है उसको और बेहतर बनाइए. अलग से अगर आप किसी एक नए बुक को उठाने जाएंगे, उसमें कुछ मुद्दे नए लिखे होंगे, फिर आप वहाँ पर अटक जाएंगे, उस चैप्टर पर अटक जाएंगे, पूरा दिन आपका निकल जाएगा. ट्रस्ट मी, ये गलती बिल्कुल मत करना. डोंट टच एनी न्यू बुक बिफोर द एग्ज़ाम, यानी कि 4 दिन पहले आपको नई किताबें नहीं उठानी है. ठीक है. दूसरा, डोंट वेस्ट टाइम इन नोट मेकिंग. ये टाइम सही नहीं है बेटा. नोट मेकिंग का ये टाइम नहीं है. आपके पास 4 दिन है. नोट्स तो हम बना बना कर आपको दे ही रहे हैं. ठीक है. हाँ, आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, बट सजा सजा के नोट्स लिखने वाला जो टाइम है वो जा चुका है. उसमें टाइम वेस्ट मत करिए कि मैं केमिकल काइनेटिक्स से शुरू कर रहा हूँ तो मैं इसके नोट्स लिखता जा रहा हूँ. नो, नॉट रिक्वायर्ड. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है. इसकी जगह अगर आप 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के या एनसीईआरटी के, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट और कॉन्फिडेंस देगा. तो नई किताब मत उठाइए. डोंट वेस्ट योर टाइम इन नोट मेकिंग. नए नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता अभी फ़िलहाल नहीं है आपको. ठीक है. तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सोशल मीडिया. ठीक है. अगर आपके सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग करते हो, ठीक है, यूट्यूब अगर आपको पढ़ने में हेल्प कर रहा है देन वेल एंड गुड. प्लीज़ मेक श्योर करिए इन दोनों चीज़ों को, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप को 4 दिन के लिए कृपया करके दूर रखें. क्योंकि ये क्या करते हैं, आपने एक बार पेज खोला, इतना कंटेंट देते हैं कि आपको कॉन्शियसली ध्यान ही नहीं रहता कि आपका टाइम निकला जा रहा है एंड यू स्पॉइल योर हाफ एन आवर टू 1 आवर. तो ये चीज़ भी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है. ठीक है. तो नो न्यू बुक, डोंट वेस्ट टाइम इन नोट मेकिंग. सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर दीजिए. फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ट्रस्ट मी. ठीक है. एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर एंजाइटी या डिप्रेशन या ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो मतलब पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट मत करिए एग्ज़ाम टाइम पे. ये नहीं कि हम रात को सो भी नहीं रहे हैं, इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मम्मी पापा से बात करते रहो, पेरेंट्स से बात करते रहो, अपने भाई बहनों से बात करते रहो, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहो. ये नहीं कि सुबह से लेकर बैठे हैं बुक तो रात तक किताबें हमारे साथ होनी ही चाहिए. टेक स्मॉल ब्रेक्स. कंटिन्यूस स्टडी में प्रोडक्टिव स्टडी आउटपुट की तरह नहीं निकल के आता है. तो टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट टेकिंग ब्रेक, इट्स कम्प्लीटली इडियोटिक. ठीक है. तो ये चीज़ें आपको अच्छे से फॉलो करनी है. इन 4 मिस्टेक्स को तो फ़िलहाल बिल्कुल अवॉइड करना. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी
अगर कोई बच्चा ऐसा है कि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे लगाने जा रहा है, सारे लगा नहीं पाओगे, ठीक है, ये भी बता देती हूँ। तो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने मत बैठो। बैठते हो, एक चैप्टर उठाते हो तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है ना, सोल्यूशन के साथ बैठो, कुछ क्वेश्चंस देखते जाओ। ओके 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 ओके, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, सारे नहीं कर पाओगे। आप देखो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स है इंपॉर्टेंट, तो वो कर लिया आपने। अगर आप ऑर्गेनिक में जाते हो तो कन्वर्जन्स कर लिए, नेम रिएक्शन कर लिए, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है तो वो कर लिए। सारे क्वेश्चन करने मत बैठना, वो पॉसिबल नहीं है। लिख लिख के करने की जगह जो सोल्यूशन होता है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। तो ये सारी मिस्टेक्स बेटा 100% अवॉइड करना और ट्राई करना। मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने सैम्पल पेपर सॉल्व किया है कि नहीं किया है, बट मैं सजेस्ट करूँगी जाने से पहले अगर एक सैम्पल पेपर सॉल्व किए रहोगे तो आपको अंदर से इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे पेपर को किस फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करूं, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करूं, आंसर लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखूं। हालांकि मैं इस चीज़ पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल के लिए इन मिस्टेक्स को 100% अवॉइड करना, ठीक है बेटा। आई होप इट इज क्लियर। थैंक you so much. Without wasting much of your time, we'll meet you soon in the next session. Till then, take care. Love you all. Bye bye.